को ना खोल सके। उनके बहुत सारे साथी जो खुद भी बाद में इसी पूरी हैवानियत का निशाना बने, जिस हैवानियत के अंदर उन्होंने उस दिन पाकिस्तान को धकेला। पाकिस्तान की बर्बादी के अगर मेन कोई आर्किटेक्ट हैं तो उनमें अगर जनरल बाजवा को रखेंगे तो साथ उन जजेस को भी रखना पड़ेगा जिन्होंने 9 अप्रैल को वो घटिया फैसला दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान जो है इन घटाटोप अंधेरों के सुपुर्द हुआ। 9 अप्रैल को आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने का फैसला कर लिया था तो इमरान खान ने तब भी दिलेरी से उसको फेस किया था। असम्बलियां तोड़ दी थी उससे पहले ही और खुद इलेक्शन में चले गए थे। पूरी दुनिया में जमहूरियत में यही किया जाता है। आप अगर किसी को कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दें या आप किसी को नौकरी से हटाना चाहते हैं और वो खुद इस्तीफ़ा दे दे, तो कोई भी महज़ब जो मुल्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर यही किया जाता है। इमरान खान ने भी बहुत ही महज़ब तरीके से असम्बलियाँ तोड़ दी थीं और इलेक्शन में दोबारा जाने का फैसला किया था ताकि इलेक्शन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जिसको अवाम वोट दे वो आकर हुकूमत कायम कर ले। लेकिन क्योंकि मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान की कौम जो है वो इलेक्ट करे किस गवर्नमेंट को उन्होंने इलेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर बैठाना है। मकसद जनरल बाजवा को वही था जो पिछले 78-79 साल से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स करते रहे हैं। बाकी दुनिया के पास एक फ़ौज होती है, हमारे जो फ़ौज के ऊपर वाले जनरल्स हैं उनके पास एक मुल्क है, इसलिए हमेशा उन्होंने अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट और मुसल्लत करना होता है। और जैसे मैंने कहा कि मुल्क से बाहर भी उन्होंने अपना सौदा जो है वो बेचा कि मौजूदा हुकूमत, उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो आपके मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही है। और मुल्क के अंदर भी उन्होंने जो मंडी लगाई वो आप सब ने देखी। उसके अंदर लातादाद उस दिन की मैं ये कहूँगा इन्फॉर्मेशन है, तफसीलात हैं। वो दिन शायद मेरे करियर का भी बहुत ही मुख्तलिफ दिन था और जो ज़िम्मेदारियाँ उस दिन खान साहब ने मुझे दी वो मेरी अमूमी ज़िम्मेदारियों से बहुत हट के थी। मेरी उनसे उस दिन 1-on-1 मुलाकात भी हुई। शायद मैं पहला शख्स सुबह जब ये दिन शुरू हुआ तो शायद मैं पहला शख्स था जिनसे उनकी हुकूमती सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में उनसे मुलाकात हुई थी, और शायद आखिरी शख्स भी मैं ही था जिससे उनकी मुलाकात हुई थी जब उनको गाड़ी में बिठाकर मैंने अल्लाह हाफिज़ कहा, जहाँ से आप सबको पता है कि वो एक डायरी लेकर वहाँ से रवाना हुए थे। ये वही दिन है जिस दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं, दर्जन भर या उससे भी ज़्यादा, वो भी सारा वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखते रहे। ये शायद उन 2 या 3 वाक़यात में से एक वाक़या है या एक दिन है जिस दिन आखिर पर पूरे दिन में जो शायद मेरे करियर की मैं ये कहूँगा उस दिन बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। बेहतरीन परफॉर्मेंस इन अ वे कि जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे मिली थी उनको मैंने उस दिन निभाया, जिनकी बाद में मैंने कीमत भी अदा की। उनमें से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनका सिर्फ मुझे पता है या खान साहब को पता है, और अभी उन बातों को मैं किसी और वक्त के लिए उठा रखूँगा। कभी किताब शिताब लिखेंगे तो उनमें उनका जिक्र करेंगे, लेकिन खुसूसी तौर पर तब जब इमरान खान इस गिरदाब से निकल जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आज अगर मैं उस दिन में होने वाले सारे कामों की तफसील तहरीर करूँ या आपके साथ शेयर करूँ तो उसका वज़न यकीनी तौर पर इमरान खान साहब पर आएगा। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा अमूमी रोल था उस दिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। जाहिर है मैं उनके साथ होता था 24 घंटे, एक अहम रोल था, लेकिन जो उस दिन उन्होंने जिस जिम्मेदारी पर मुझे खिलाया, आप ऐसे ही समझिए कि जो कहीं दूर बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग करने वाला शख्स हो, उसे उस दिन आपका कैप्टन कहे कि अब आप ग्लव्स पहनिए और आज आप विकेट कीपर हैं। तो उस दिन मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, मीडिया से हटके थी बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। और मैं जो भी मेरी वसातत थी उसमें उस दिन जो भी मैंने परफॉर्म किया उसका जनरल बाजवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, दुख भी था, अफसोस भी था कई चीज़ों का, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस दिन वो बहुत बुरी तरह बहुत सारी वजूहात की वजह से एक्सपोज हो गए। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। आज जनरल बाजवा का जो अंजाम है वो सबको पता है। आज वो अपने घर के अंदर हैं। कई लोग कहते हैं कि अब वो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं, कई लोग क्लेम करते हैं उनके पेस मेकर लग चुका है, कई क्लेम करते हैं कि वो लोगों को पहचान नहीं पाते। बहरहाल जो भी है, लेकिन जो आज लोगों की उनके साथ सियासी या समाजी नफरत है वो शायद ही किसी के हिस्से में आई हो। मुझे तो लगता है कि याया खान के हिस्से में भी उतनी नहीं आई होगी जितनी उनके हिस्से में आई, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कौम का जो वक़ार था और कौम का जो एतमाद था उसको लूटा था अपनी गपबाजी में, अपनी फड़बाजी में, अपनी छोटी मोटी जो वो एक्सटेंशन लेने के लिए अपनी थकी हुई हरकतें कर रहे थे, उस चक्कर में उन्होंने कौम को जिस अजाब के अंदर पुश कर दिया उसको आज भी कौम फेस कर रही है। उस दिन फिर कुछ तकारीर भी हुई, वो भी आपके सामने रखते हैं। जजों का अहवाल तो रख दिया, कभी तफसील में जजेस के बारे में भी बात करेंगे। उस दिन मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा और भी साथ बहुत सारे साथी थे जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसले कर रही थी, और वहाँ भी हमने देखा कि जजेस क्या कर रहे थे और क्या कुछ हो रहा था उन सारे दिनों में। मेरे कहने का मतलब है वो जो 8-10 दिन 15 दिन थे। लेकिन बहरहाल वो सारी तफसीलात किसी दिन फिर आपके सामने रखेंगे। लेकिन 3 तकरीरें शहबाज शरीफ साहब ने जब उन्हें 174 लोगों ने अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर पर किया था और वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, और उन्होंने एक तकरीर की थी कि अब हम हुकूमत बनाएंगे, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसी के ऊपर सियासी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ वो किया गया। उस दिन बिलावल जरदारी साहब ने भी एक जुमला कहा, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। लोगों को लगता नहीं था कि पुराना पाकिस्तान इतनी शिद्दत से लोगों को हिट करेगा, लेकिन फिर किया तो पता चला।
फिर हमारे अली मोहम्मद खान साहब ने भी एक बहुत ही बेहतरीन तकरीर की थी। आज उनकी वो जो तकरीर है वो किसी और के साथ रेजोनेट करे या ना करे, हमारी अपनी लीडरशिप, हमारी अपनी पार्टी हम पर, चलें मुझे भी शामिल कर लें बीच में, हम सब पर वो जिस तरीके से अप्लाई करती है, वो शायद वो तकरीर की तो किसी और के लिए गई थी, लेकिन आज लग ये रहा है कि वो तकरीर हमने अपने लिए की थी। तो इन तीनों का एक एक टुकड़ा सुनिए। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। सुन लिया आपने। बहरहाल अब आपको पुराना पाकिस्तान कहा है तो ये पुराने पाकिस्तान की एक वीडियो देख लीजिए। ये मरीम नवाज साहबा शायद कल ही, जहाज़ तो उनका आजकल हम नज़र रखे हुए हैं, हर दूसरे दिन ही तकरीबन रावलपिंडी जा रहा है, और उन्होंने अपनी तरफ से अपना जो सिस्टम है नेविगेशन का या ट्रैकिंग का जो सिस्टम है उसको उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरीका हमारे पास है जिससे हम उनके ट्रिप्स को बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं, और किसी दिन तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, मतलब वो कहाँ कहाँ कब कब जहाज़ लेकर जाती हैं, कहाँ कहाँ स्टार्ट रहता है, कहाँ कहाँ बंद रहता है, वो किसी दिन तफसीली आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे। लेकिन ये उनका ज़रा प्रोटोकॉल देख लीजिए। ये वो असम्बली से निकल के सामने ही अपने दफ्तर जा रही थी, कोई ज़्यादा दूर नहीं, मीन विद इन 2-3 किलोमीटर्स के ही ये सब कुछ है। लाहौर के अंदर आप आजकल पेट्रोल बचाना है, आजकल सूरत हाल आपको पता है, इन्होंने अवाम को कफ़ायत शारी के चक्कर में अवाम को कहा कि आपने अपने बच्चे भी स्कूल नहीं भेजने। तो एक तरफ बच्चों के स्कूल बंद किए हैं क्योंकि हमारे पास तेल पूरा नहीं है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो आपने खुद देख लिया है। तो ये मैं यही कह सकता हूँ, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। ये वो पुराना पाकिस्तान है जिसके बारे में शायद बिलावल जरदारी ने आप सबको वेलकम किया था। अब दूसरी तरफ, जैसा मैंने आपको कहा कि जब ये 9 अप्रैल ख़त्म हुआ तो इमरान खान साहब ने साथ ही इस्तीफ़े दे दिए थे, और